रविंद्रनाथ टैगोर, एक नाम लेकिन शख्सियत कई। शायर, मुसन्निफ, मुसव्विर, फ़लसफ़ी, मौसीकार और तालीम के मैदान का एक ऐसा ताजिर जिन्हें दुनिया गुरुदेव और विश्व कवि यानी आलमगीर शायर के नाम से जानती है। उनकी ज़िंदगी और उनका काम बंगाली ज़बान और सकाफ़त को दुनिया के मंजरनामे पर एक नई बुलंदी पर ले गया। ये कहानी शुरू होती है 7 मई 1861 को, जब कलकत्ता के जोरासंको इलाके के मशहूर टैगोर ख़ानदान में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी की यहाँ उनके 14वें बच्चे ने आँख खोली। ये घराना उस दौर में बंगाल की सकाफ़ती, मजहबी और समाजी इस्लाह का मरकज़ था। जोरासंको के इसी माहौल ने उनके बचपन की ज़हनी परवरिश में सबसे अहम किरदार अदा किया। टैगोर का वो घर महज ईंटों का मकान ना था, वो फ़न, अदब, मौसीकी और ड्रामे का एक बहता दरिया था, जहाँ रिवायती पाबंदियों से आज़ाद फ़िज़ा थी। इसी माहौल में उन्हें बंगाली और अंग्रेज़ी अदब से शनासाई हासिल हुई। अपने भाइयों और भाभियों से मौसीकी और अदाकारी के गुर सीखे। ये सकाफ़ती माहौल उनके लिए उस रिवायती तालीम से कहीं बढ़कर साबित हुआ जो स्कूल की 4 दीवारी में दी जाती थी। लेकिन जब बात स्कूल की आई तो उनका तजर्बा बेहद तल्ख रहा। ओरिएंटल सेमिनरी से लेकर सेंट ज़ेवियर स्कूल तक कई इदारों में दाखिल करवाया गया, लेकिन उनका दिल कहीं न टिका। स्कूल के बंधे तय कवायद, इम्तिहान और वक्त की पाबंदी उनकी आज़ाद तबीयत पर गिना गुजरती थी। वो खुद मानते थे कि उनका असल उस्ताद स्कूल की इमारत नहीं, बल्कि बाहर की खुली फ़िज़ा और कुदरत थी। शायरी की तरफ उनका रुझान बचपन से ही था। महज 8 बरस की उम्र में अपनी पहली नज़्म लिखी और कम सिनी में ही उनकी एक नज़्म तत्वबोधिनी नाम के रिसाले में शाया हुई। 12 बरस की उम्र में अपने वालिद के हमरा हिमालय का सफ़र उनके शायराना उफ़ुक़ को वसी कर गया। उनका पहला शाया होने वाला मजमुआ कलाम था कभी कहानी, जो 1878 में मंजर आम पर आया। 17 बरस की उम्र में यानी 1878 में उन्हें बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लिस्तान भेजा गया। वहाँ उन्होंने ब्राइटन के एक पब्लिक स्कूल और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कानून की तालीम शुरू की। डिग्री तो मुकम्मल ना कर सके, लेकिन इंग्लिस्तान के अदब, माशरे और सकाफ़त ने उन पर गहरा असर डाला, जिसकी झलक उनके बाद की तख्लीकात में साफ दिखाई देती है। इंग्लिस्तान से वापसी पर उन्होंने भानु सिंहा थकुरे पदावली के नाम से नज़में लिखीं। इस कलमी नाम से लिखी गई ये शायरी उस दौर के अदबी हलकों में हैरत का बाइस बनी। इन नज़मों में उन्होंने राधा कृष्ण के इश्क को एक अलग रूहानी सतह पर पेश किया, जिससे उनकी ज़बान और ख्याल की पुख्तगी का अंदाज़ा हुआ। 1883 में उनकी शादी मृणालिनी देवी से हुई। शादी के बाद अपने वालिद के कहने पर वो ख़ानदानी जागीर की देखभाल के लिए 1891 में शिलायदह तशरीफ़ ले गए, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। ये वक्त उनकी अदबी ज़िंदगी का एक सुनहला और निहायत अहम मोड़ साबित हुआ। शिलायदह, सज्जादपुर और पतिसार में गुजारा हुआ वक्त उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों के उरूज का दौर था। वहाँ बहता दरियाए पद्मा, बंगाल के फैले हुए देहात और आम इंसानों की ज़िंदगी ने उनके दिलो दिमाग पर गहरे नक़ूश छोड़े। उनकी बेहतरीन मुख्तसर कहानियाँ जैसे पोस्टमास्टर, छुट्टी और क्षुधिता पशान इसी दौर की पैदावार हैं, जिन्होंने बंगाली अदब में मुख्तसर अफसाने की बुनियाद रखी। 19वीं सदी के आखिर में उनकी शायरी में एक तब्दीली आई। ज़ाती दुख और रूहानी तलाश के असर से नैवेद्या और खिया जैसे मजमूए वजूद में आए। इन नज़मों में वतन से मोहब्बत, खुदा का तसव्वुर और ज़िंदगी और मौत का गहरा फ़लसफ़ा नुमाया था। 1901 में उन्होंने बोलपुर के करीब अपने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। शांति निकेतन के नाम से एक रेजिडेंशियल स्कूल कायम किया। रस्म तालीम से हटकर कुदरत की गोद में बच्चों को आज़ाद माहौल में सिखाना ही इसका बुनियादी मकसद था। यही इदारा आगे चलकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बुनियाद बना। लेकिन ज़िंदगी इम्तिहान लेती रही। 1902 से 1907 के दरमियान उन्होंने अपनी बीवी मृणालिनी देवी, बेटी रेणुका और बेटे समिंदर नाथ को खो दिया। इन गहरे सदमों ने उनके अदब पर भी अपना असर छोड़ा। इसी गम ने उन्हें ज़िंदगी की नापायदारी और रूहानियत की तरफ और ज़्यादा मुतवज्जा कर दिया। 1910 में उनकी शायरी की किताब गीतांजलि शाया हुई। इसके गीतों और नज़मों में इश्क, खुदा और कुदरत का एक अनोखा इम्तिजाज था। यही वो मजमुआ था जो उन्हें आलमी शोहरत की बुलंदियों तक ले गया। 1912 में उन्होंने खुद गीतांजलि का अंग्रेज़ी तर्जमा सॉन्ग ऑफरिंग्स के नाम से शाया किया।
मगरिबी दुनिया में इसे बेपनाह पजीराई मिली। नतीजा ये निकला कि 1913 में उन्हें अदब का नोबेल प्राइज दिया गया। वो ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले एशियाई थे। नोबेल मिलने के बाद उनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। उन्होंने यूरोप, अमेरिका, जापान और चीन समेत कई मुल्कों के सफ़र किए। इन्हीं सफ़रों ने उन्हें विश्व कवि यानी दुनिया के शायर का लक़ब दिया। तकरीबन 27 साल की उम्र में 1920 की दहाई में रविंद्रनाथ टैगोर ने अचानक मुसव्विरी शुरू कर दी। उनकी बनाई हुई तस्वीर में एक अजीब तजुर्बाती अंदाज, आज़ाद ख्याली और गहरी सोच की झलक मिलती थी। उनके फ़न को बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया। वो सिर्फ गीत लिखते नहीं थे, उनकी धुन भी तरतीब देते थे। उनकी मौसीकी रविंद्र संगीत के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा चित्रांगदा, चंदालिका और श्यामा जैसे डांस ड्रामाज में उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी, लोक संगीत और मगरबी सुरों का एक खूबसूरत संगम पेश किया। शांति निकेतन का निज़ाम तालीम उनके फ़लसफ़े हयात की बुनियाद था। वो रिवायती तालीम के बजाय तख्लीकी सलाहियत, इंसानियत और कुदरत से रब्त के ज़रिए तालीम देने के हामी थे। 1921 में उन्होंने शांति निकेतन को विश्व भारती के नाम से एक बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। अगरचे वो सियासत से दूर रहते थे, लेकिन मुल्क के मुश्किल वक्त में कभी खामोश न रहे। 1905 में तक़सीम बंगाल के खिलाफ तहरीक में उनका किरदार यादगार है और 1919 में जलियांवाला बाग के सानहा पर एहतजाज करते हुए उन्होंने बरतानवी हुकूमत का दिया हुआ सर का खिताब नफ़रत से ठुकरा दिया। जिंदगी के आखिरी दशक में उनके अदब ने एक नया रंग इख्तियार किया। नसरी नज़मों पर मुश्तमिल मजमूए और मलांचा और 4 अध्याय जैसे नावल उनकी पुख्ता सोच और ज़िंदगी के इदराक का सबूत हैं। इसी दौर में उन्होंने अपना मशहूर मजमून सभ्यता का संकट यानी तहजीब का बहरान भी लिखा। एक लंबी और बामकसद जिंदगी गुजारने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर 7 अगस्त 1941 को जोरासंको में अपनी रिहाइशगाह पर इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो गए। लेकिन जाने से पहले वो हिंदुस्तान का कौमी तराना जनगण मन और बांग्लादेश का कौमी तराना आमार शोनार बांग्ला लिखकर हमेशा के लिए अमर हो गए। उनका नाम और उनका काम अदब की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा।